जय श्री कृष्णा दर्शकों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ आरजे रश्मि पर स्वागत है। और आज हम आपको लिए चलते हैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। और गिरिराज जी की परिक्रमा आज आप घर बैठे बैठे मानसिक भाव से हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो अंत तक हमारे साथ देखना होगा और चलना होगा गिरिराज जी की परिक्रमा में। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। तो ये जो दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं दान घाटी का दृश्य है। यहाँ के दर्शन भी अभी आपको मंदिर के कराते हैं और ये यहाँ के दर्शन हैं। यहाँ श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गोपियों से दूध दही का दान लिया करते थे और इसके पीछे ये भाव था कि अगर कंस के यहाँ सारा दूध दही गोपियाँ ले जाएंगी तो उसके सैनिक थोड़ा ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे और ब्रज के लोग कमज़ोर रह जाएंगे। तो जब युद्ध का समय आएगा तो ब्रज मंडल के सैनिक थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए वो अच्छे से खाएं पिएं दूध दही। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपों के साथ में ये दान लिया करते थे और ये दान घाटी का दृश्य। और यहीं से बड़ी परिक्रमा आरंभ होती है और मंदिर में लोग जो आते हैं तब श्रद्धालु ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना ठाकुर जी के सन्मुख निवेदित कर आरंभ करते हैं बड़ी परिक्रमा। तो ये बड़ी परिक्रमा हम आरंभ कर चुके हैं। वैसे तो ये पूरी परिक्रमा जो है वो 21 किलोमीटर की है और बड़ी परिक्रमा का जो सफ़र है वो आपके साथ आरंभ हो चुका है। और श्री गिरिराज जी की जय बोलते हुए मानसिक भाव से आप हमारे साथ परिक्रमा में बने रहिएगा। सबसे पहला जो इस परिक्रमा में गांव आता है वो आता है आन्योर। आन्योर के पीछे ये कथा है कि जब ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इंद्र के पूजन की बजाय गिरिराज पर्वत के पूजन के लिए कहा। तो ब्रजवासियों ने खूब सारे व्यंजन पकवान बनाए और गिरिराज जी के सामने निवेदित किए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इन नैवेद्यों को गिरिराज जी को निवेदित किया और अपने दूसरे विराट स्वरूप से चतुर्भुज रूप धारण कर उन्होंने लंबी लंबी भुजाओं से इन भोज्य द्रव्यों का आनंद लिया और आनोरे आनोरे कहकर पुनः खाने के लिए मांगने लगे। तब कृष्ण ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, भाई हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, जो हमारे पास था वो हमने प्रस्तुत कर दिया, अब आप इतने से ही संतुष्ट हो जाइए। तब चतुर्भुज स्वरूप में भगवान ने मानसी गंगा कुसुम सरोवर आदि का जल पान कर तृप्तो अस्मि कहते हुए अपने वस्त्रों से ही अपने हाथ पोंछ लिए और संतुष्ट हुए। ब्रजवासियों ने ये वरदान मांगा गिरिराज जी से कि हमारा लाला सदैव चिरंजीवी रहे, सुखी रहे। तब गिरिराज जी ने आनोरे आनोरे जो कहा उसी कथन से इस गांव का नाम आन्योर पड़ा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पड़ाव स्थल की ओर। अब दूसरा जो स्थान है वो है पूंछरी का लोठा। ये पूंछरी का लोठा जो मंदिर है उसके दर्शन अब हम आपको करा रहे हैं। बाहर की जो परिक्रमा है उस रास्ते में पड़ता है, कुछ लोग अंदर की जो परिक्रमा है तलैटी की परिक्रमा देते हैं, वहाँ से ये मंदिर नहीं पड़ेगा। पूंछरी का लोठा का दर्शन अभी आपको कराएंगे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तब ब्रजवासी उन्हें पहुंचाने जा रहे थे, उनमें उनका एक बाल सखा पूंछरी का लोटा जो काफ़ी भावुक हो गया और भगवान ने उन्हें वचन दिया कि मैं 2 दिन बाद लौट कर आऊँगा। तभी से उनका ये कृष्ण सखा यहाँ लौटने के प्रतीक्षा में विराजमान हो गया। और एक कथा ये भी है कि जब कृष्ण अपनी गाय को चराने के लिए यहाँ आते थे तो हनुमान जी वानर स्वरूप में उनके साथ खेला करते थे और कृष्ण हनुमान उनकी गाय आपस में क्रीड़ाएं करती थी, तो उनका आपस में रिश्ता और अच्छा होता चला गया। तो आप हमारे साथ परिक्रमा में अपना जो भी मंत्र है, महामंत्र है, जिसका भी जाप करना चाहें उसका जाप करें और गिरिराज जी का ध्यान करें और हमारे साथ परिक्रमा में बने रहें। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे पड़ाव स्थल की ओर। जी हाँ, अब हम जतिपुरा में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ के
मंदिर के भी अभी आपको दर्शन कराएंगे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ दुकानें और प्रसादी की दुकानें, पोशाक की दुकानें, ठाकुर जी के श्रृंगार की दुकानें आपको यहाँ नज़र आएंगी। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ मिष्ठान के प्रेमी हैं, उन्हें यहाँ की जो आलू की जो जलेबी हैं उनका खास स्वाद भी बहुत भाता है। यदि अगर अभी तक आपने ये स्वाद नहीं चखा है तो आगे जब भी आप यहाँ आएँ तो ये स्वाद ज़रूर चखिएगा। और अब हम आपको अंदर मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। जतिपुरा के विषय में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख होने का यहाँ आभास होता है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु जो प्रसाद है उसको अर्पित करते हैं। मंदिर के प्रसाद का काफ़ी महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान गिरिराज जी के मुखारविंद में श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के मुख के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ 56 भोग का भोग लगाया जाता है और इसीलिए इसका नाम मुखारविंद भी है। गोवर्धन परिक्रमा देने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के परम लक्ष्य, परम शक्ति, इच्छा और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों की धूल सदा बरसती रहती है। इसी भाव से श्रद्धा के वश यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कुछ श्रद्धालु प्रति माह यहाँ आकर परिक्रमा देते हैं। पूर्णिमा पर विशेष रूप से परिक्रमा दी जाती है और साल में जो भी बड़ी पूर्णिमा होती है उन पर विशेष रूप से श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का मेला हो या शरद पूर्णिमा हो। और अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चले हैं। और जब आप यहाँ गोवर्धन आए तो यहाँ ठहरने की भी काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं। धर्मशाला, होटल सभी आपको मिल जाएंगे। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जैसी सुविधा आपको चाहिए उसी तरीके से यहाँ आपको कमरे मिल सकते हैं। ठहरने में, भोजन में, प्रसादी में किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं आपको आने वाली है। और अब हमारी जो बड़ी परिक्रमा है वो पूर्ण हो चुकी है। बड़ी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में छोटी परिक्रमा दी जाती है, तो अब हम छोटी जो परिक्रमा है उसको आरंभ करेंगे। बड़ी परिक्रमा में जतिपुरा विशेष रूप से स्थान जो माना गया है और छोटी परिक्रमा में राधा कुंड। और अब हम अपनी छोटी परिक्रमा को आरंभ करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। छोटी परिक्रमा जब गोवर्धन से श्रद्धालु आरंभ करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा बाज़ार भी है। यहाँ भी काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें, पूजा से संबंधित सामान, ये सब आपको मिल सकते हैं अगर आप कुछ भी यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग करना चाहते हैं। और कुछ बीच में ऐसे विश्राम गृह भी बने हुए हैं जहाँ पर आप जलपान कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और सबसे पहला जो यहाँ पड़ाव स्थल जो पहला माना गया है वो चूतर टेका माना गया है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर कुछ पल के लिए बैठते हैं, कुछ पल के लिए विश्राम लेते हैं और उसके बाद आगे अपनी परिक्रमा में बढ़ चलते हैं। राधा कुंड, कुसुम सरोवर सभी का दर्शन अपनी इस परिक्रमा में हम आपको कराएंगे। और बहुत ही हरियाली यहाँ आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ गौचारण, इसके अलावा ब्रज के वानर भी आपको जगह जगह नज़र आएंगे। तो आप चाहें तो गौ सेवा, वानर सेवा भी कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं उद्धव कुंड पर। कुसुम सरोवर के ठीक पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर उद्धव कुंड है। और स्कंद पुराण में भी इसका प्रसंग आता है कि यहाँ उद्धव जी ने गोपियों की चरण धूलि में विशक्ति होने के लिए वो तृणगुल्म के रूप में सर्वदा निवास करते हैं। और उद्धव कुंड से अब हम आगे अपनी परिक्रमा में बढ़ चले हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, भगवान का संकीर्तन करते हुए यहाँ से लोग जब गुजरते हैं तो बड़ा आनंद आता है। भजन कीर्तन करते हुए बहुत सारे लोग तो अपने साथ में अपनी मंडली भी लेके आते हैं, कीर्तन मंडली। और अब हम राधा कुंड में प्रवेश करने ही वाले हैं और ये राधा कुंड का दृश्य अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की जो गलियाँ हैं, बहुत सारी बंगाली महिलाएं जो हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगी, जो भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं, हरी इच्छा से यहाँ आती हैं।
यहाँ पर तुलसी की कंठी माला की भी बहुत सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी। यहाँ बनाते हुए भी आपको लोग दिखेंगे। तो अगर आप वो कंठी यहाँ से लेना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर कंठी यहाँ मिलती हैं। और अब आपको राधा कुंड और कृष्ण कुंड का भी दर्शन कराएंगे। राधा कुंड को स्वयं श्री राधे रानी ने अपने कंगन से खोदा था और इसलिए यहाँ की एक विशेष मान्यता है। यहीं कृष्ण कुंड भी है। लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। अहोई अष्टमी पर भी यहाँ पर श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। जो निसंतान दंपति होते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। और राधा कुंड से अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही महत्व है गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का, गिरिराज जी की परिक्रमा का। और मथुरा से ये 26 किलोमीटर की दूरी में पश्चिम में डीग हाईवे पर स्थित है। और यहाँ पर आप कार, बस, ऑटो, टेम्पो किसी से भी मथुरा से यहाँ आ सकते हैं। कई बार लोग नंदगांव, परसाना और गोवर्धन की ट्रिप बनाते हैं, तो उस रूट से भी आप गोवर्धन आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर जो श्री गिरिराज जी पर्वत है उसके विषय में भी कहा जाता है कि इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। और तिल तिल करके इस पहाड़ को अब लोगों ने कम होते हुए देखा है। और अब हम पहुंचने जा रहे हैं कुसुम सरोवर। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ फूल चुनने के बहाने भगवान श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। ये दिन का दृश्य है, लेकिन रात्रि का दृश्य भी अभी आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कुसुम सरोवर पर आकर श्रद्धालुओं को लगता है कि अब उनकी परिक्रमा पूर्ण होने ही वाली है, क्योंकि ये स्थान यहाँ विशेष रूप से जब श्रद्धालु आते हैं तब ये कामना करते हैं कि गिरिराज जी पुनः उन्हें परिक्रमा के लिए बुलाएं। और आगे परिक्रमा जब पूर्ण होती है तब मानसी गंगा पर जाकर श्रद्धालु स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद में मानसी गंगा पर श्री गिरिराज जी का अभिषेक भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और अब हम मानसी गंगा के मंदिर में पहुंचने जा रहे हैं। मानसी गंगा का मंदिर जिसमें आप यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ मानसी गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तब यहाँ पर आप आचमन अवश्य करें। और यहाँ पर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए स्नान करने की भी अलग अलग व्यवस्था की हुई है। और यहाँ फुव्वारे भी चलते रहते हैं जिनके नीचे आप स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। और फिर गिरिराज जी की पूजा अर्चना करके आप यहाँ से उनको प्रणाम निवेदित कर अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। और अब हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बोल गिरिराज महाराज की जय हो।